कहानी यह है कि नफरत फैलाने वाली स्वरा भास्कर की शादी हो चुकी है। अभी वो फिलहाल शादी और हनीमून में व्यस्त नजर आने वाली है, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अभी तो शादी में बिजी है, लेकिन 2-3 महीने के बाद शायद तलाक की भी खबर सोशल मीडिया पर और मीडिया में आने लगे। हालांकि होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से स्वरा भास्कर की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है कि भाई जिसे भाई कह रही थी उसी से शादी कर ली, तो ये मतलब बहुत तरीके से ट्रोल की जा रही है। और बरेली के एक मौलाना है शहाबुद्दीन, उन्होंने भी ये कह दिया कि जब तक स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल नहीं करती है तब तक ये शादी इस्लाम के हिसाब से कबूल नहीं की जाएगी। तो खैर वो करती हैं कि नहीं करती हैं वो बात की बात है, लेकिन कहानी इस बीच ये है कि मतलब स्वरा भास्कर के जो मुंह बोले पिताजी है, यानी कि नफरत फैलाने वाले जो इंसान हैं एक और प्रकाश राज। तो प्रकाश राज ये है कि मतलब जब तक ये दिन में 2-3 ट्वीट नहीं कर लेते हैं, 2-3 नफरत भरे बातें नहीं कह लेते, तब तक इनके पेट का जो खाना है वो हजम नहीं होता है। तो कुछ दिन पहले इन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर केरला फिल्म फेस्टिवल में कुछ जली कटी बातें कही थी कि विदेशियों ने कश्मीर फाइल्स के ऊपर थूक दिया है। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, नकली फिल्म है। ये लोग ऑस्कर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन्हें तो भास्कर भी नसीब नहीं होगा। और इसे फैलाने के पीछे 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मतलब कश्मीर फाइल्स को बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तब जाकर ये फिल्म बनी है। ये किन लोगों का प्रोपेगेंडा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी पर अनुपम खेर ने भी एक तगड़ा जवाब दिया है। अनुपम खेर ने कहा है कि कुछ लोगों को बकवास करने की आदत होती है। ये औकात की बात होती है कि लोग किन चीजों को क्या समझते हैं। कुछ लोग जो है वो सच को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं। और मैं वो इंसान हूं जिसने जिंदगी भर सिर्फ सच ही बोला है। और प्रकाश राज जैसे जो लोग हैं, अनुपम खेर का ये कहना है कि ये लोग जिंदगी भर सिर्फ झूठ के सहारे चलते हैं, झूठ के सहारे इनकी जिंदगी चलती रहती है। देखिए मुझे भी डर है कि कहीं प्रकाश राज कुछ दिनों के बाद सड़कों पर घूमते हुए नजर ना आए और बस लोगों को पकड़ कर ये बोले कि भाई कश्मीर फाइल्स बकवास फिल्म है, नॉनसेंस फिल्म है, इसे देखना मत। लोग भी यही बोलेंगे भाई वो तो कब की रिलीज हो गई, उसमें सत्य तो दिखाया गया था, जो सत्य घटना पर आधारित थी, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था वही तो दिखाया गया है। आपको इसमें तकलीफ क्या है? यानी मुझे तकलीफ है, प्रकाश राज कहेगा नहीं मुझे तकलीफ है क्योंकि मुझे इसमें काम नहीं दिया गया। मुझे भी काम दिया गया होता तो शायद मैं खुश हो जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं थोड़ा वामपंथी विचारधारा वाला हूं, इसलिए मुझे इस फिल्म में नहीं लिया गया क्योंकि मैं ठीक तरह से डायलॉग नहीं बोल पाता। इसलिए उन डायलॉग्स की प्रैक्टिस जो है ये मैं सोशल मीडिया पर कर लेता हूं, ट्विटर पर कर लेता हूं। और मेरी जो गुरु है वो स्वरा भास्कर है, जिनकी अब शादी हो चुकी है, तो वो फिलहाल के लिए बिजी है। इसलिए सोशल मीडिया पर मैं थोड़ी नफरत फैलाने का काम कर देता हूं। कभी मैं मोदी जी को गाली दे देता हूं, कभी योगी को गाली दे देता हूं, कभी हिंदू धर्म के जो भगवाधारी लोग हैं इन्हें गाली दे देता हूं, कभी अंधभक्तों को गाली दे देता हूं, कभी कुछ कह देता हूं तो कभी कुछ कह देता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग को छोड़कर इन चीजों में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए प्रकाश राज की ऐसी हालत हो गई है कि कुछ समय बाद प्रकाश राज सड़कों पर ही घूमते हुए नजर